बेस का भाई ना एक कोई काम की चीज को नहीं, वो एक मतलब माने तो औरत को स्टॉक है वो, क्योंकि पेटियां भरेड़ी रखे, मेरी नानी भी रखती तो मेरी दादी भी रखती तो मेरी मम्मी भी रखती। अपने समाज के देखेंगे, अपने जो कार्यक्रम उनका हम देखेंगे, बाजार वालों का अपने को कोई चिंता नहीं। बाजार बढ़िया गड़बन करे, बढ़िया ऊपर गड़बन करेगा बस हम बढ़िया बोल उठ जाओ, बढ़िया बोल उठो गप्पन। अगर जाटा के कोई कपड़ों पहने ना, बिको कोई तोल को नहीं, बिको कोई मोल को नहीं, वो कोई रेट तक पूछ सके। फिर वो जो छुच्छिक है वो भी बंद होना चाहिए। वो छुच्छिक है जो कुर्सो ठीचो है, कुर्सो त्योहार है, दोनों साइडा में रुपया लाग जाए और छू चाय हो हाय आपका बढ़ जावे। कड़पा लागे जगह पर गड़गड़ावे, पाछे बहुत ठंडा ही। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। मील खाप के आह्वान पर फिलहाल मीलों के नेटिव गांव कोलिडा से सामाजिक रिवाज है, उस रिवाज की तरफ वापस लौटने की बात कही गई है। क्या कुछ इस रिवाज के अंदर मील परिवार देखता है, मील खाप देखती है। दिखावा समाज को बांटता नजर आया और इस आवश्यकता को महसूस किया गया कि क्या वाकई इस दिखावे पर कोई लगाम लगाई जा सकती है, क्या इस दिखावे को रोका जा सकता है। कुंडली में आए ओड़ों के भात के अंदर मील खाप के आह्वान पर कोलिडा से आए मीलों ने ये आह्वान स्वीकार किया है। क्या कुछ है आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं सीकर जिला उप प्रमुख ताराचंद धायल, और ताराचंद धायल साहब से पूछेंगे कि मील खाप के आह्वान पर ये जो दिखावे को बंद करने का, दिखावे पर ब्रेक लगाने का, समाज को जो कुछ बांट रहा था उसको खत्म करने की क्या कुछ आप इसको देखते हैं, क्या बताएंगे। देखो, ये जो मील खाप ने जो किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। मैं वैसे तो दोनों परिवारों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि ओला परिवार भी उसमें उतना ही बढ़िया काम कर रहा है जितना मील खाप ने किया है। दोनों परिवारों में सामंजस्य से बैठा, न तो ये दिखावा कर रहे हैं भाई कुछ देना है इनको तो अपनी बेटी को देंगे, दे देंगे चुपचाप, कुछ भी देना है उसको। विशेष तौर से मैंने हाल के वर्षों में दोनों परिवारों में जब शादी होती है, लड़का और लड़के पक्ष में जब शादी होती है, विशेष तौर से भात और चुचक उसके साथ चलते रहते हैं। दोनों परिवारों का खर्चा होता है करीबन 8 लाख के कपड़ों का होता है, और वो कपड़े काम भी नहीं आते। तो आज का जो ये भात लेके आए हैं और आज के बच्चे की जो शादी है, दोनों का जो कार्यक्रम है बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया है। मैं दोनों परिवारों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा मील साहब कि मील परिवार की जो आपकी ये पूरा खाप है, हमारे आसपास के बहुत गाँवों में मील है, सब लोगों में इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, सबको समझाएं। समझाने से लोग तैयार भी हो जाते हैं। देखो, ये एक बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, बाजार पर निर्भरता को कम किया जा रहा है, पैसा जो है वो सही जगह यूटिलाइज हो, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये बेस जब लेने के बाद पेटी के अंदर पैक हो जाते हैं, कोई काम नहीं आते। तो इसमें सामाजिक दृष्टि से आप क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, बताना चाहेंगे। देखो, तो ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार क्या है कि बेस के वजह से कई बार परिवारों में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। भाई किसी को मिल गया 5,000 का बेस और किसी को मिला 1,000 रुपये का बेस, तो औरतों में बड़ी रहती है, बेस की बहुत बड़ी लड़ाई चलती रहती है कि भाई मेरे को हल्का दिया और उसको भारी दे दिया। तो ये एक लड़ाई भी मिट जाएगी। परिवार का प्रगाढ़ संबंध इससे ही बनते हैं। देना है तो उसको 2 रुपये 5 रुपये लिफाफे में डाल के दो ना, तो उसके काम आएंगे घर में, वो पैसे उनके बच्चों की पढ़ाई में भी काम आ जाएंगे। घर का कोई सामान लाएगी महिला, अपने खुद की पॉकेट मनी उसके पास हो जाएगी। बेस तो उनके पास इतने बड़े, मैं कह रहा हूँ, उनके बक्से भरे पड़े हैं। तो ये धीरे धीरे मैंने तो स्वयं ने पहल की थी। 2 तारीख को अभी मेरे यहाँ नवंबर को मेरे दोस्ती के यहाँ शादी थी कुंडली में, तो हमने एक बेस में पूरी शादी कर दी थी। न लड़की का जो फेर मोड़ा होता है, उस फेर मोड़े में औरतों ने कपड़े उड़ाए, न लड़की को वापस जाने के बाद उन सासुओं को देना पड़ता, वो देना पड़ा। एक बेस जो भात का होता है उसके भाई ने एक चुनरी उठाई थी, उसी में सारा पूरी शादी संपन्न हो गई। मैं तमाम समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा, वैसे तो मील समाज ने बहुत बड़ी पहल की है, लेकिन और समाजों के लोगों को भी कहना चाहूँगा, देखो धीरे धीरे पैसा आपका लगना है भाई। दिखावे में एक कोई कमज़ोर भी होता है, सब लोग पैसे वाले नहीं होते, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और वो भी बेचारे क्या करते हैं, कर्जा लेके पैसा लेते हैं कहीं दूसरे से, कहते हैं भाई मेरे शादी है, मेरे भात है, मेरे को पैसा उधार दो। तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। इसलिए पहल आप लोगों ने मिला के अच्छी की है। निश्चित ही आज की ये पहल आगे जाके बहुत बड़ी पहल बन जाएगी। जी शुक्रिया।
हमारे साथ फिलहाल मीलू का जो नेटिव गांव है कोलीडा, उसके सरपंच साहब हैं। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? मील खाप के आह्वान के बाद इस आह्वान को और ज्यादा बुलंदी दी जा रही है और आने वाले समय में भविष्य किस तरह का हो सकता है इस पहल के बाद? क्या मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है, बात का मकसद होता है कि हम अपनी बहन है, बेटी है, उसको कुछ सहयोग करें। तो सहयोग के रूप में और भी बहुत रस्ते हैं। ये जो बेस वाला और जो कपड़ों वाला है, तो ये सहयोग वाला कोई इसमें आजकल इसकी आवश्यकता नहीं है। समय के अनुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी पढ़े लिखे हैं, अपने यानी कि सहयोग के खिलाफ नहीं है, सहयोग होना चाहिए। सहयोग होना चाहिए। ये तो है, हमारी बहन है, बेटी है, जो है उसका हम जितना हो सके हम सहयोग कर लेंगे। सहयोग के तरीके होते हैं और भी बहुत है। आप सरपंच हैं, दिखावे को आप किस तरह से देखना पसंद करेंगे कि दिखावे से क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या बताएं? सब दिखावा तो एक दिखावा ही होता है। दिखावा तो एक प्रदर्शन होता है। एक प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये दिया। बाजार वाले नाराज हो जाएंगे कि बाजार में तो लोग आए नहीं। बाजार वाले के तो अपने को कोई अपना विषय नहीं है। बाजार वाले क्या सोचे, वो अपना, हम खुद अपने देखेंगे, अपने समाज के देखेंगे, अपने जो कार्यक्रम उनका हम देखेंगे। बाजार वालों का अपने को कोई चिंता नहीं है। बाजार वाले कहीं से भी ले लेंगे। और उन तो आजकल क्या बहुत कभी कोई घाघरा, ये देखो ये घाघरा, ये लुगड़ा, यहाँ का हर, इसकी चाल हर, ये है, ये है, क्या बाउंडर बना रखा है, एड आ रहे हैं, ये उस दुकान पे मिल रहे हैं, ऐसा घाघरा मिल रहा है, ये है, इतने रुपए मिल रहा है। तो ये तो लोगों को लुभावने का काम है, अपना बिजनेस है उनका तो। लेकिन हम अपने बिजनेस में हम नहीं पड़े, हम अपना देखें कि आवश्यकता उतना ही खर्च करें। समाज की तरफ देखने की जरूरत है। फिलहाल कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। मील खाप से ही किरण जी और हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछना चाहेंगे कि मील खाप के आह्वान पर ये जो डिसीजन हुआ है, आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या कुछ आप नजरअंदाज बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए किया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लिया। मेरा तो एक ही कहना है, बहन के बात बढ़ना चाहिए और जितना हो सके बहन के प्रति करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो दहेज प्रथा है इसको खत्म करना चाहिए। ये बात का मान महिला भी ही, महिला की के राय है, क्योंकि बेस का वो तो बासु ही जुड़ेडो है, अरबी नहीं बंद कर दियो। वो क्या बात हुई? मैंने बहुत अच्छे लगे काम, बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे, बहुत ही बढ़िया लगे। तो अब मील खाप तो ये खराब होगी थी कि मड़ी बेस का भाई बंद करा लगा। नहीं नहीं जी, बढ़िया, बहुत अच्छी कामिया को काम पता था बड़ा लोड दिया। केला का मांग घर का लेती बापड़ी रान होती, अरे पकड़ा हुए लिफाफा, अरे बस आपकी ले जा टुकी में गादर, बस बढ़िया काम, बहुत बढ़िया गड़बन करे, बढ़िया ऊपर गड़बन करेगा बस हम। नहीं बढ़िया बहुत लूट दियो, बढ़िया बहुत लूटियो गप्पा में, बहुत लुट्यो, बहुत लूटिया। अब बढ़ेगा कर कोनी पर बात हमारा ही घर पर चा को घर ही राखशो के कैसो यान की जगी आ मील खाप आह्वान करो भी के बाद में वो पहल हुई है। इन नौजवान की महिला ही बच्चियां देख रही कि बेस का भाई ना कोई काम की चीज को नहीं, वो एक मतलब माने तो औरत को स्टॉक है वो, क्योंकि पेटियां पर रेडी रखे। मेरी नानी भी रखती, तो मेरी दादी भी रखती, तो मेरी मम्मी भी रखती, आगे मैं रख से कोई काम में को नहीं आवे, बोबिन दे दियो, बोबिन दे दियो, और तो ही चल है आगे चाल बोगरे, कोई भी काम में को नहीं आवे। इसलिए मैं बहुत सी चीज ही ना बंद हो रहा। लुगड़ा बतो ही लो जो तो अपन ओढ़नो है। दूसरी बात, अगर जाटा के कोई कपड़ों पहने ना, बिको कोई तोल को नहीं, बिको कोई मोल को नहीं, वो कोई रेट तक पूछ सके। इसलिए जाटनी भी पेटे हूं कहीं करसी, फिर बा पेटा हूं अब पेटे को पता को नहीं क्या करसी, अब बात तो मैं भी को पेटा हूं कहीं सी पेटा को मैं कोई काम को नहीं, मैं कोई स्टॉक करियो रखो, मैं जीवो जते कोई काम की को नहीं हमारे जी। देखे कैसो अब गाबा बेस गाबा तो मील खाप बंद करवा रही है, कैडिंग हो रहे हैं। नहीं, वो बढ़िया बात है, बेस का वो बंद कर दियो, 2 रुपया आप भाण बेटी देना तो बढ़िया बात है। काम आगे चाले और कपड़ा कमाई जो को वेस्ट करा आपा पैसो, वो कोई काम में को नहीं आवे। हाँ देखे कैसो मैं तो क्या कैसे, मैं तो काम बहुत बढ़िया काम है, जो अभ्यास का बड़ा बहुत बढ़िया काम है। ले जाए पूर को केकरा ले जा थाले पियर में भी जार बता सको भाई हमारे मील खाप तो बात में है। अच्छा थारे ही है बात है जनाब जी, बहुत बढ़िया काम है। मतलब जक्की भाण के बात बरमाने आए ही भाई। भाण फिलहाल हमारे आपने सागे है, तो भाण बताया कि
मील खाप तो बंद कर रही है के डिंगो हो रहे हैं वो तो बेस ओला 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 भेर पे ओला ही बंद गई ओला रोला तो कोनी करेंगे ना कोनी करो ओला रोला करबो करसी तो करबो करसी कान सुन दिया कान काट दिया सच्ची करसी तो करबो करसी केवरो ओला बरसर पड़ ना पड़ दिया तो पड़ दिया के करी थी ओला को भी सहयोग है ओला भी सागे हाँ खुशी पे ओला सागे सागे बिल्कुल सागे हिसाब अरे काल काल ओला पड़वा लाग जाए तो ना कोनी पड़े बहुत बढ़िया काम है पड़पा लग जाए ठंड में और ठंडू जैसे ताई पड़पा लगे जरा ये पर गड़गड़ा हुए पाछे बहुत ठंडा आई ओला ठंडा होगा बता पड़पा लगे जरा गड़गड़ा करे ही बबी हिसाब से भी करे ही बढ़िया है अच्छे सिस्टम है अब थाने थारो पीर कौन सो गाँव है मारो बढ़िया को बस बुरा बस तो बुरा क्या होते हैं हाँ तो बुरा में भी जा रही है कैशो के भी बंद ये करते हैं कैसा बंद कर दोगे ये कैसा अब के वजह है कि इन बंद किए जा रहे हैं कि भाई भी पूर को केकरा ले जा मजू सब मिल दे के काम करपान तो देखो तो सोनो पैर रखे वो भी कोई काम नहीं बने काल ने दूसरे स्ट्राइक सोना पर भी तो सोना बहुत काम की चीज है, हाँ। अनपुण क्यों काम की चीज को नहीं, मतलब हो रहे तो आपको जुगाड़ समझे। 1.25 लाख रुपया हो रहे हैं सोना का। हाँ तो फिर भी काम है। एक गाड़ी ले आप 5 साल पहले 5 लाख की, आज कितना की है कुछ भी बोल को नहीं, और 5 लाख को जित गए ले आने वो आज 20 लाख को हो रहे। अब ये देखोगी बाणा के जा रहे हैं वो बाणा के तो सोनो लिया भी जैसी है बाणा के बन जाए, बाणा के तो सोनो अजी सोना को स्टॉक तो मारकन मारो है मैं पीसा दिया तो सोनू तो मारकन आ रहे हैं ने। अच्छा सोना के वहाँ बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो बचत हुआ है 2 रुपए की भाई। हाँ ठीक है, हाँ बेड़ा तो कर रहे हैं कम से कम रुपया। हाँ भाई करना है तो सोनू तो है कपड़ा का काम में भी क्या हुए। कुल मिलार बड़ी बात है, और बड़ी बात आ है कि सोना के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, सोना के ऊपर विचार किए जा रहे हैं। लेकिन बात आ है कि जक्की चीज काम में कोनी आ रही, बी चीज के ऊपर रोक लगाई जाए, और बी चीज ने रोकी जा रही है। महिला भी फिलहाल सागे ही आ एक बड़ी बात है। आपने सागे समाज का बा पीढ़ी बैठी है जकी अब रुख तो वाली है, आपन छोड़ की जावाली है। आकन जो को अनुभव है वो अनुभव अब जकी आका अगली पीढ़ी है बाकन शायद ही मिले, तो आऊं बातचीत करांगा। जी ताऊ जी थारो के नाम है? मेरा बाबूराम डाका, गांव कुड़ली। गांव कुड़ली। तो कुड़ली गांव में मिला को बात आए है, और मील खाप के आह्वान पर बात हुई है कि दिखाओ जो को है वो बंद होना चाहिए, साथ ही बेश गाबा ही वे भी बंद होना चाहिए। इन कुड़ली गांव का लोग क्या देख रहे हैं के कैसे? तो फिर वो जो को छुचिक है वो भी बंद होना चाहिए। वो छुचिक है जो को कुर्सो ठीचो है, कुर्सो त्योहार है, दोनों साइडा में रुपया लाग जाए और छू चाय हो हाय आपका बढ़ जावे। अच्छा, तो वो छुचक थे, थारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 73-74 साल है। 74 साल होगी। तो 74 साल के मायने थे वो छुचक पहली बार कद देखे हो? इन होगा 15-1 साल। 15-1 साल को मतलब नहीं ताजा ताजा ही बने। हाँ ताजा ताजा, पहली कोई छुचक को नहीं हो। अच्छा, पहली जो को बात तो थोपो क्या को तो के याद है था? बात तो पहली हो जो को गरीबी का मार दिया, वो तो जी हो तो गरीब घाट होता, और गांव का भी जाता, ऊंट गाड़ियों में जाता, गाड़ी घोड़ा हाई गुन। जी ताऊ जी थारो क्या नाम है? मेरा नाम सुरजाराम है। सुरजाराम जी। हाँ जी। कुड़ली का ही हो? कुड़ली का ही। कहीं ओला हो? ओला। तो ओला जी, ओला के बात है दिखाओ कर रहा को नहीं, बेस काबू दे रहा को नहीं, ओला इनकी हिसाब से देख रहे हैं थे के हिसाब से देख रहे हो? बात मैं तो भाई अब कर जी अब बदो न के वो हिसाब क्या हो? तो पहली तो धड़ाधड़ देता, धड़ाधड़ देता, पहली बेस भी देता, जुआरिया भी करता, रुपया भी गालता, बात का भी गालता, छुचिक का भी गालता। रुपया देवा के लिए तो अब भी मना को नहीं कर रहा। हाँ। कह रहे हैं कि बाजार के मायने जो को रुपयो बगा रहा हूँ, वो रुपयो न बगायो जाए, वो घर ही दे दियो जाए। हाँ तो घर देते ऐसी आगला की अब जच्चा जी यही कर सके। इस वक्त हमारे साथ हैं धोद विधायक गोवर्धन जी प्रधान। गोवर्धन जी वर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये जो मील खाप के आह्वान पर दिखावे पर ब्रेक लगा है, सामाजिक दृष्टि से आप किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक व्यक्ति हैं हालांकि, लेकिन समाज से लगातार आप अनेकों समाजों के साथ जुड़े हुए हैं, लोकप्रिय भी काफ़ी है, इसलिए आपका
आउटलुक महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये जिस प्रकार से हम कोई बहन बेटी को कुछ देते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी के जो खर्चे हैं, जैसे मान लो बेस है, जैसे बहुत सारा हमने कोई डीजे कर दिया और बहुत सारा ऐसे तामझाम कर दिया, तो वो जो खर्चा है वो हमें बचाना चाहिए। उस खर्चे की बजाय हम बच्ची को कुछ करते हैं तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि मील साहब ने तो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार के वैसे काम करते भी रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ ओड़ा परिवार से महावीर जी ओड़ा हैं। मील खाप के आह्वान पर मीलों के नेटिव गांव कोलिडा के अंदर ये एक पहल हुई है कि बेस गाबा बंद हो गया, दिखावा बंद हो गया, ओड़ों के भात आया है। तो ओड़ा परिवार इसको किस तरह से देख रहा है? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें क्या है, एक तो समय की बर्बादी होती है, इस दुकान से उस दुकान खरीदारी करते फिरो और फिर उसमें कमी भी निकलती। मेरे को हल्का दिया, मैं इसको भारी दिया, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। समाज को आगे बढ़कर इसका अपनाना चाहिए। इस बात जिसकी चर्चा मील खाप के आह्वान के बाद जो हो रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया हमारे साथ हैं। महरिया जी, क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन को लेकर और इस आह्वान को लेकर? भारतीय संस्कृति में भात की रस्म जो है वो सबसे बड़ी रस्म मानी गई है। बहन भाई का प्यार और पियर का मिलन जो है, भात में गांव के हर परिवार से व्यक्ति आते हैं। हर परिवार आकर अपने प्रेजेंस भी देता है और बहन को आशीर्वाद भी देता है और अपने भांजे भांजी को शुभकामनाएं देता है। और भाई बीएल मील ने, जो हिंदुस्तान के जाने पहचाने हमारे रक्तवीर हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि आज का ज़माना बदल गया है, एजुकेशन का ज़माना है। हर कोई जो है मितव्ययता से सब काम हो, लेकिन फिजूल खर्चे नहीं हो। फिजूल खर्चे के रूप में कपड़े का चलन जो है वो देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन आजकल सो पहनने वाले हैं वो अपनी पसंद का पहनते हैं। इसलिए गुरुजी अच्छा काम किया है कि भाई ये नई परंपरा शुरू की है। लगातार कह रही हैं कि जो कपड़ा हमारे काम ही नहीं आता था, पेटी की पेटी भरी रहती थी। वो आप समाज से सीधा ताल्लुक रखते हैं, तो क्या भविष्य इस पहल के बाद मील खाप की? अब धीरे धीरे जो ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हर गांव ढाणी तक पहुंचेगी। और ये वैसी ही शुरुआत है जैसे ब्लड देने से लोग कतराते थे, आज हर कोई जो है भाग भाग कर देता है। इसलिए बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी शुरुआत है। जो केस पैसा है, आपस में लेन देन का जो हमारा एक दूसरे का सम्मान है, वो भी सब अपना काम करते हैं, लेकिन वो सम्मान जो है वो किसी न किसी के काम आएगा। और हमारे इलाके में जो है, जो एजुकेशन का बढ़ता हुआ चलन है, बिजनेस का बढ़ता हुआ चलन है, सामाजिक समरसता का भाव है, आत्मीयता का जो भाव और प्रेम है, इसलिए ये सब जो है आगे बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उन व्यक्ति से राय मशवरा करते हैं जिनके यहाँ शादी है। ये आपके मील खाप के आह्वान पर जो आपके भात आया है कोलिडा से, उसने बेश काबू का लेन देन बंद किया है, साथ ही में दिखावा भी बंद किया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? गांव में एक मान सम्मान होता है कि भाई इतने रुपए डाले, इतने रुपए भात में आए, तो अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, नहीं दिख पाएंगी, तो क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा इस बारे में कि उससे हमारी कुरीतियाँ और बढ़ रही थी। ये कपड़े का लेन देन बंद होने से ज़्यादा समय की बर्बादी और पैसे की भी बचत हुई है, और बहुत अच्छा मानता हूँ इसको। मैं औरों को भी राय दूंगा। तो अंत में बात करते हैं उन लोगों से जिस मील खाप के आह्वान से ये काम हुआ है। मील खाप के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हरलाल सिंह मील, और साथ ही में जो भात लेकर आए हैं मीलों के कोलिडा जो नेटिव गांव है वहां से, रक्तवीर के नाम से मशहूर बीएल मील। मील साहब, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस भात को लेकर? किस तरह की जो आह्वान हुआ और आह्वान के बाद में आपने इसको इनिशिएटिव कदम उठाते हुए आगे बढ़कर इसको साक्षात किया है, स्वीकार किया है? क्या बैरियर्स आए औरतों की तरफ से, समाज की तरफ से, आपके आसपास की तरफ से? वैसे तो मील खाप के निर्देशानुसार मान लीजिए, आदेशानुसार मान लीजिए, हमने ये तय किया कि समाज में इस तरह की जो है कुरीतियाँ आ रही हैं, जो बेस है, कपड़े हैं, साड़ी है, ये इनका मिसयूज हो रहा है। क्योंकि ये एक बार देने के बाद फिर वो घूमते रहते हैं, एक के बाद फिर दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और साल डेढ़ साल में वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं।
जिसके कारण वो कोई काम नहीं आते। तो ये एक तरह से पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। तो ये तय किया कि इन पैसे की जगह किसी को कम या ज्यादा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे दो, लेकिन नगद दे दो तो अगले के काम आए। और सबकी पसंद भी अलग अलग होती है। हम जैसे मान लो दें, अगले को पसंद नहीं आए कि नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, सबके कलर कॉम्बिनेशन सब अलग अलग होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा था। अब देखो दिक्कत तो आती है लेडीजों के, उनमें सब में ये रहता है कि भाई लेडीजें तो बढ़ चढ़ कर कह रही थी कि नहीं, हमें समझ में आ गया है, अब जो है पैसा बाजार नहीं जाना चाहिए, पैसा हमारे पास ही रहना चाहिए ताकि हम सोना खरीद सके, ताकि कुछ और चीजें जो जरूरत की होती हैं वो खरीद सके। बिल्कुल, ये तो सही है। तो पैसा महिला के पास आएगा तो महिला ही तो मुख्य सूत्रधार होती है। सबसे बड़ी जो मैनेजर की भूमिका परिवार में महिला ही निभाती है। उसके पास जितना पैसा आएगा उतनी बचत बढ़ेगी और महिला के काम आएगा। तो वो जब भी उसको जरूरत पड़ेगी अपने इच्छानुसार वो सारी चीजें नहीं खरीदेगी तो अपने परिवार में काम में ले लेगी। जी, नील खाप के अध्यक्ष हमारे साथ हैं लाल सिंह जी। अध्यक्ष जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह से ये समाज को देखना चाहिए कि इससे क्या फायदा हो सकता है? आपके चैनल के मार्फत मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस मुहिम को धीरे धीरे अनौपचारिक रूप से कई दिनों से हम कर रहे थे, मील खाप के जरिए भी। और सबसे पहले केसर नगर कोलिडा के जगूराम जी परिवार के भात कार्यक्रम में इन्होंने इसको सबसे पहले चालू करने का हिम्मत की। और ये समाज में थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगता है। भाई BL मील जो भी काम करते हैं जम के करते हैं और किसी से जो सोच लेते हैं तो कर लेते हैं। तो ये रक्तवीर भी हैं और एक ऐसा काम है जो असामान्य तो है ही। शुरुआत इसमें भी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, लेकिन इन्होंने हिम्मत कर ली और एक ऐसा काम शुरू कर दिया कि ये जो बेस बागा जिसको बोलते हैं, अपने चीर कह दो, कुछ भी कह दो, ओढ़निया कह दो, तो ये क्या है, आदान प्रदान होकर के अल्टीमेटली पेटियों में भर जाते हैं और पेटियों का वजन बढ़ाते हैं। अनावश्यक पैसा बर्बाद होता है, इधर से उधर होता रहता है। और इसमें कई बार नुक्ताचीनी भी होती रहती है कि भाई मन चोखो दे दियो, भाई मन माड़ो दे दियो, मन 19 दियो, मन 21 दियो। तो अब ये पैसे का अपना गुप्त दान टाइप योगदान जो है ना, इसकी होड़ नहीं है। ये इतनी बढ़िया चीज है। आइंदा समाज में एक छोटा परिवार, एक परिवार होता है जो थोड़ा सा कमजोर आर्थिक रूप से, और एक समृद्ध परिवार है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। सक्षम व्यक्ति कर सकता है, कमजोर है तबका या कमजोर है हिस्सा, वो हिस्सा कहीं ना कहीं हीन भाव से भी भर जाता होगा। क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पे समाज नीति में इन चीजों का स्थान होता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सक्षम आदमी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन असली समाज जो तो है ना, अपना असली समाज तो गरीब लोग ही हैं। कंपैरेटिवली एक परिवार में भी 5 भाई होते हैं, उसमें सभी सक्षम नहीं होते। तो वो इस तरह का सिस्टम जिसमें दिखावा बिल्कुल ना हो, कपड़े का लेन देन कतई ना हो, उसकी जगह पैसे का लेन देन हो। तो आजकल के जमाने में जिस तरह के कपड़े पसंद करते हैं बच्चे या महिलाएं या अपने बुजुर्ग लोग या जैसे भी नर भी समझ लो, नारी भी समझ लो, बच्चियां समझ लो, तो उसमें ये बहुत बढ़िया रहेगा। किसी को 21 चाहिए तो थोड़ा मिला के ले लो, किसी को 19 चाहिए तो अपन कम करके ले लो, और किसी को नहीं चाहिए तो पैसे अपने पास रखो और अन्य बढ़िया कामों में लगाओ। अंत में वापस लौटना चाहेंगे BL मील साहब के पास से। आपने थाली के अंदर भी दिखावा नहीं किया, जो जाजम बैठता है, भात भरा जाता है, वहां पर भी दिखावा नहीं किया, लेकिन लोग निकाल लेते हैं। लोगों की चर्चा करने का जिम्मा है, ऐसे मान लेते हैं कि जिम्मा होता है, तो लोग खींच कर निकाल लेते हैं, अंदर से निकाल लेते हैं कि कितने रुपए दिए हैं। तो क्या बावजूद इसके समाज में एक अच्छा संदेश आप जो देना चाह रहे थे वो जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं, वैसे तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हमने जो पैसे दिए हैं वो किसी को दिखाए नहीं है। जैसे बाण जी को हमें कुछ सामान देना तो हमने पहले दिन ही दे दिया, उससे पहले। और उस हमारे ओला परिवार जो हैं, हमारे सिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है बेटी को जो सामान देना था वो दे दिया। वो भी इसका कोई दिखावा नहीं, तो वो किसी को पता ही नहीं लगेगा। और यहाँ भी जो हम कैश दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनों को तो दे रहे हैं, उनको पता है कितना दे रहे हैं, कितना हमारी जितनी सामर्थ्य उतना दे दिया। देखो होता क्या है, मारवाड़ी में अपने एक कहावत है, बोला जेठ जी के घी दी जन अपने तेल ही दो जो बराबर मलडा है ना। क्या होता था, हमारे पुराने टाइम में अपन ऊँट से हल जोते थे, है ना। तो उस समय जब ऊँट थक जाता था शाम के टाइम,
जब घर पे आ जाते तो उसको नाड़ से घी और नमक वगैरह आटा वगैरह ये देते थे, तो वो जोर से आवाज करता था, क्योंकि जैसे हम नाड़ देते हैं वो जोर से आवाज करता है, तो आवाज करता है तो वो सबको पता लगता है भाई घी दे रहे हैं, उसमें घी देते थे। अब वो देवरानी के पास इतना पैसा था नहीं, दूसरे भाई के पास नहीं था, तो वो कंपटीशन कैसे करे, तो बोला जेठ जी के तो घी दिए, आपने तेल, क्यों तेल सस्ता आता है, तो अपने तेल और या पानी डाल के दे दो, बराबर में आवाज तो करेगा, तो आवाज करेगा तो ये लगेगा कि भाई हम भी दे रहे हैं, तो हम बराबरी हो जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई बराबरी नहीं है भाई, हम जिसकी जैसे हमारी यानी कि बड़ा जो बैग है वो दिया जा सकता है, उसमें रुपए कम हो सकते हैं। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग है दो परिवारों के बीच की, और स्वीकार होती है तो अच्छी बात है। बहरहाल ये है मील खाप के आह्वान पर जो दिखावा है उसको खत्म करने की एक पहल, और इस पहल की सब जगह पर प्रशंसा हो ही रही है। साथ ही में एक आह्वान भी हो रहा है कि आने वाले समय में समाज को बांटना नहीं है, समाज को जोड़ना है, समाज को दिखावे से बाहर लाना है और समाज को सशक्त बनाना है। आप भी अगर इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को, पेज को लाइक व फॉलो करते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जनता के मुद्दों पर उलगुलान जारी रहेगा। बने रहे खबर गवाह पर। दीजिए इजाजत। जोहार।